हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय चैनल। ये जो वीडियो है इसमें हम लिंग विद्यालय और समाज जो बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 402 है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। हमने समाज के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है और आज हम समाज के विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे कि समाज के कौन कौन से कार्य हैं और वो क्या क्या भूमिका निभाते हैं। तो पहला है हमारा सामाजिक कार्य या सामाजिक का प्रमुख कार्य होता है। मतलब समाज में जितने भी काम होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कार्य होता है। हर समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम रीति रिवाज का पालन करना अपने सदस्यों को सिखाता है। अर्थात जितने भी समाज होते हैं वो अपने समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, बालक बालिका जो कोई भी है, उनको अपने नियम को सिखाते हैं, रीति रिवाजों का पालन करना सिखाते हैं। समाज में रहकर ही हम समाज के सदस्य बनते हैं, अतः इस तरह समाज महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तभी वह समाज का सदस्य बन सकता है, अन्यथा वह समाज का सदस्य नहीं बन सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज का सामाजिक कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है सांस्कृतिक कार्य। हर समाज की अपनी संस्कृति होती है जिसके आधार पर वह अपने बालक या बालिका को संस्कृति की शिक्षा देने का कार्य करता है। अर्थात जितने भी समाज होते हैं उसकी कोई ना कोई अपनी संस्कृति होती है। तो समाज भी क्या करता है, अपने बालक और बालिका को समाज की संस्कृति की शिक्षा देने का कार्य करता है। लिंग तथा लैंगिकता पर समाज की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे विवाह की रस्में, बालक बालिका के वस्त्र आदि। यानी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को विभिन्न तरीके से करते हैं और अपनी अपनी संस्कृति को भी अच्छे से निभाते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है शैक्षिक कार्य। समाज में शैक्षिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो समाज शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम है। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक तो होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं। तो औपचारिक ऐसे माध्यम होते हैं, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम कोई भी काम एक रेगुलर टाइम पे करते हैं, एक प्रॉपर रूटीन होता है उसका। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी सिखाया जा सकता है, हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो समाज जो है वो शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम है। हम समाज में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सुबह ही सीखे या कोई एक इंसान हमें सिखाए, हमें कोई भी सिखा सकता। वह विद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य करता है। समाज जो है वो विद्यालय और समाज एक साथ मिल करके शिक्षा को बढ़ाते हैं। समाज का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हमारी शिक्षा में योगदान होता है। सामान्य विद्यालय शिक्षा में योगदान देने के साथ साथ बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु वातावरण सृजित करते हैं। विद्यालय जो है, बालक हो या बालिका, उन दोनों के लिए वो क्या करता है, एक व्यवस्थित वातावरण को बनाता है ताकि जो बच्चे हैं जो समाज में रह रहे हैं वो अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने आप को एक सही तरीके में ढाल सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज का शैक्षिक कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है आर्थिक कार्य। समाज किस माध्यम से आर्थिक कार्यों को करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो समाज का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना है। हर समाज यह चाहता है कि उसके जितने भी सदस्य हैं वो अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करें, अर्थात वो ऐसे काम को करे जिसके माध्यम से वो आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत हो, उन्हें अच्छे से पैसा कमाने का मौका मिले, वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो। आर्थिक विकास के लिए समाज कुछ नियमों को बनाता है, इसके माध्यम से सभी आर्थिक कार्य को कर सके। अब बात यह है कि अगर आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं तो क्या वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके लिए हर समाज जो है वो आर्थिक दृष्टि से कुछ नियम बनाते हैं, ताकि ऐसे नियम बनाते हैं जिसके माध्यम से जितने भी सदस्य हैं सभी आर्थिक कार्यों को कर सके और वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के कार्य में आर्थिक कार्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि लोगों को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने में उनकी सहायता करता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है सुरक्षात्मक कार्य। समाज अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का कार्य करता है। समाज में रहकर ही हम सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हर एक समाज अपने नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्य करता है, जिसमें से वह एक और महत्वपूर्ण काम करता है जो है सुरक्षा का कार्य।
हर समाज अपने नागरिकों को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। उसके लिए वो कई नियम भी बनाते हैं जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें सज़ा भी मिलती है, और उन नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं। तो समाज में रहकर ही हम सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हम अपने समाज में हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और अगर हम समाज से बाहर है तो वहाँ पे हमें सुरक्षात्मक महसूस नहीं होती। अब ये भी बात है कि क्या सुरक्षा केवल शिशु को मिलती है, प्रौढ़ को नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़े हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। अब हमारा 6 पॉइंट है सामवेगिक कार्य। सामवेगिक, जिसमें इंसान की संवेदना होती है, मतलब उसके इमोशंस होते हैं। समाज अपने सभी नागरिकों की सामवेगिक सुरक्षा का कार्य भी करता है, इसलिए समाज में रहकर ही व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से विकास करता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में के बाहर है तो वो अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं करता, और अगर वो समाज में है तो वो अपना पूर्ण रूप से विकास भी कर सकता है, क्योंकि समाज हमें सामाजिक कार्य करना सिखाता है, हमें सांस्कृतिक कार्य करना सिखाता है, हमें शैक्षिक कार्य भी सिखाता है, आर्थिक कार्य भी सिखाता है, हमें नैतिक चारित्रिक हमारे चरित्र का निर्माण करना भी सिखाता है, हमें सुरक्षात्मक कार्य भी सिखाता है, और हमें सामवेगिक कार्य भी सिखाता है। तो ये थे समाज के कुछ कार्य। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।